प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप भी रीट मेंस का एग्जाम देने जा रहे हो इस बार, चाहे L1 हो या L2 हो, आपको पता है कि काफ़ी आपके सिलेबस में ऐसे टॉपिक हैं जहां से प्रश्न सीधे पूछे जाते हैं। बहुत लिमिटेड सिलेबस के अंदर मैक्सिमम प्रश्न कैसे लेकर आए, यानी कि पूरे सिलेबस का 30% हिस्सा जिसमें से 70 मार्क्स कैसे लेकर आए, मैं ये कह सकता हूँ। इसीलिए इसको 30-70 का फॉर्मूला दिया है, यानी कि मैं आपके कंप्लीट सिलेबस के अंदर वो टॉपिक बताने जा रहा हूं जो एग्जाम ओरिएंटेड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और विगत जब हम एनालाइज करें रीट के एग्जाम का, तो उन टॉपिक में सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं। तो अगर आप भी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं L1 L2, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही शानदार है। स्क्रिप्ट ना करना, मैं अभी भी कह देता हूँ, स्क्रिप्ट करने का मतलब है कि रीट का एग्जाम स्क्रिप्ट कर दिया आपने, ये समझो। चलो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, अगर आप भी रीट की तैयारी कर रहे हैं तो पहले इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया ना, केवल सुनने मात्र से काम नहीं होता, मैं अभी भी कह देता हूँ। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, लाखों की संख्या में भीड़ है, और उसमें सिलेक्शन लेना आपको 1% में आना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। तो ये गाइडेंस और मोटिवेशन यहीं पे मिलेगा आपको। ऑफिस के नंबर भी दे रखे हैं, कभी भी कोई भी समस्या हो तो आए। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि रीट का जो सिलेबस है वो सिलेबस क्या है, इस सिलेबस को समझना पड़ेगा हमें। रीट का सिलेबस देखो, L1 और L2 का सिलेबस देखे, राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान के साथ में राजस्थानी भाषा का ज्ञान, ये टोटल जो सिलेबस है ये प्यारे विद्यार्थियों आपके 100 अंक का दे रखा है, और यहाँ पर आपके 80 अंक का दे रखा है L2 के अंदर। जबकि L1 और L2 का ये सिलेबस है वो कॉमन सिलेबस है। यहाँ पर मैं बात करूँ राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम और समसामयिक विषय करंट अफेयर्स की बात करें, L1 के अंदर आपके 80 मार्क्स का दे रखा है। जबकि सिलेबस तो वो का वो है, पर L2 के अंदर 50 मार्क्स का दे रखा है। तो L1 वालों को देखो कितना फायदा है, वो का वो सिलेबस है, उसमें से 80 प्रश्न करने हैं। एक ये सिलेबस है जिसमें से 50 प्रश्न L2 में आएंगे, तो पढ़ना तो आपको वैसे ही पड़ेगा। यहाँ पर देखो विद्यालय विषय हैं वो आपके 50 अंक का रहने वाला है। शैक्षिक रीति विज्ञान है, शिक्षण विद्या 40 अंक की, मनोविज्ञान 20, और कंप्यूटर है वो आपके 10 अंक का रहने वाला है। यहाँ पर मैं बात करूंगा जो L2 के अंदर विद्यालय विषय हैं वो आपके 120 अंक के, आपके जो टीचिंग एप्टीट्यूड है वो आपके शिक्षण विद्या है वो 20 अंक की रहने वाली है। शैक्षिक मनोविज्ञान यहाँ पर 20, और कंप्यूटर है वो आपके 10। पर क्या इस सिलेबस से देखने से आपका सिलेक्शन हो जाएगा क्या? इस सिलेबस को सटीक रणनीति में बदलना होगा। इतना लेंथी सिलेबस क्या पढ़े क्या छोड़े, पर कम से कम इतना पढ़े कि ऑन एवरेज सारे बच्चों जितने अपने ही नंबर आ जाए, उसके बाद अच्छे स्मार्ट टॉपिक और निकालेंगे। पर फिलहाल के लिए मैं बात करूं, जो जहां से मैंने जो टॉपिक मैंने लिए वहां से तो प्रश्न आएंगे। पहले रीट L1 की बात करता हूं, फिर रीट L2 की बात करूंगा। हम यहां पर बात करें राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान, आपके 100 नंबर का आएगा। इसमें राजस्थान के जो स्टार्टिंग वाले जो 3 चैप्टर हैं, राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप, राजस्थान में मानसून तंत्र, जलवायु और नदियां, ये टॉपिक हैं जहां से हर बार प्रश्न पूछे जाते हैं। इनको तो मिस करना ही मत, यानी कि दूसरे टॉपिक पढ़ो तो इनको दो मतलब डबल टाइम दो, इनको ज्यादा पढ़ो, मेरे कहने का मतलब ये है। राजस्थान की प्रमुख फसलें, जनसंख्या, ये जो मैंने 5 चैप्टर बताए हैं इनको तो कतई भी मिस नहीं करना है। यहां से तो सवाल आएंगे, कोई रोकने वाला नहीं है। इसके अलावा हम बात करें इतिहास के अंदर, सभ्यता 5 सभ्यता दे रखी है, 5 सभ्यता पढ़नी। जैसे यहां पर दे दी कालीबंगा, आहड़, गणेश और बालातल और बहराट, यहां पर सिलेबस में मेंशन कर दिया है। तो आपकी इन 5 सभ्यताओं से ही प्रश्न आएंगे। आपको यहाँ चंद्रावती सभ्यता पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको यहाँ तिलवाड़ा सभ्यता पढ़ने की जरूरत नहीं है, यही स्मार्ट स्टडी है। अब काफी विद्यार्थी और काफी टीचर्स क्या करते हैं, पूरी सभ्यताओं को लेके बैठ जाता है। भाई नहीं पूछेगा सभ्यता, 5 सभ्यता दिए, इस 5 सभ्यता में PhD कर लो, इससे बाहर नहीं जाना चाहिए। राजस्थान की स्थापत्य, किला, दुर्गों का सवाल, मेले त्योहार, लोक कला, लोक संगीत, लोक नाट्य और लोक नृत्य, ये तो सवाल बढ़ने वाले ही हैं जो मैंने टॉपिक यहाँ पर हाईलाइट किए हैं। अगर साफ नहीं दिखे तो मैं ये PDF टेलीग्राम में डाल दूंगा ना। 1857 की क्रांति में राजस्थान का योगदान, राजस्थान में जनजाति और किसान आंदोलन, प्रजामंडल और एकीकरण, यानी कि ये आधुनिक इतिहास की मैं बात कर रहा हूँ। कौन से इतिहास की बात कर रहा हूँ? आधुनिक इतिहास की बात कर रहा हूँ। यहां से प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। राजस्थानी भाषा, ये 10 नंबर का, ये तो पूरे मैटर देखना है, इसमें छोड़ने वाली कुछ चीज है ही नहीं L1 वाले विद्यार्थी।
अब देखो यहाँ पर दे दिया है आपके जो राजस्थान का सामान्य ज्ञान शैक्षिक परिदृश्य निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 80 नंबर का है। सिलेबस पढ़ना तो पूरा है, पर आप में कहते हैं सर इसमें भी इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं। अगर देखो इसमें राजस्थान के प्रमुख अनुसंधान केंद्र का तो एक सीधे ही प्रश्न आएगा, जैसे पिछली बार आया था सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, सेवर भरतपुर का। बीजे मसाला अनुसंधान केंद्र है, ये तो सीधा सवाल आता है। इसमें से भर भर के प्रश्न आते हैं, क्योंकि ये एक तो खिलाड़ी हो गए और ये करंट अफेयर्स के मुद्दे में भी आते हैं, तो यहाँ से 2-2 3-3 प्रश्न आते हैं। ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। राजस्थान की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था, ये पढ़ना जरूरी है। बाकी के भी तो पढ़ने हैं, पर ये 3 टॉपिक हैं, इसको बहुत ज्यादा देखने की जरूरत है। नगर एवं स्थल अब कहीं से भी पूछ ले कोई भरोसा नहीं है, पर इनका प्रश्न फिक्स है, लिमिटेड सिलेबस है, और आप पढ़ोगे तो अच्छा कर पाओगे। यहां पर मैं बात करूं शैक्षिक परिदृश्य और निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार और समसामयिक विषय, इसमें छोड़ने लायक कुछ भी नहीं है। इसमें छोड़ने का मतलब है मूर्खता, ठीक है ना। ये आपके 20 प्रश्न लगभग ऐसे 20-25 प्रश्न, आपके 30 प्रश्न ऐसे ही राइट करवा देगा। तो यहाँ से शैक्षिक परिदृश्य को बिल्कुल नहीं छोड़ना। 7-8 पेज का मैटर है, नहीं है तो मैं दे दूंगा, टेलीग्राम में डाल दूंगा, आप कहो तो यूट्यूब पे पढ़ा दूंगा। कितने विद्यार्थी चाहते हैं यूट्यूब पे पढ़ा दूं? आप ये आरटी के जो नियम है ना, धाराएं मुंह पे रटा दूंगा, ज्यादा धाराएं नहीं है, शॉर्ट ट्रिकों के माध्यम से रटा दूंगा, इतनी इजी वे तरीके से पढ़ा दूंगा, आप कहेंगे मजा आ जाएगा। फिर करंट अफेयर्स आपके डेली एक 100 लेके आएंगे, जिसमें डेली करंट अफेयर्स पढ़ाएंगे, ताकि आपका करंट अफेयर्स भी क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो मैंने डार्क ब्लू किया, इस सिलेबस में तो आप छोड़ने की कुछ गुंजाइश ही मत करना, ये तो भर भर के आएगा, और इसको छोड़ने का मतलब मूर्खता है, सिलेक्शन से बाहर हो। फिर जैसे मैं बात करूं, मान लीजिए जैसे विद्यालय विषय में किसी को मैथ नहीं आ रही है, भाई इंग्लिश में क्या है, संज्ञा सर्वनाम, ये हिंदी में संधि समास, ये तो आप आराम से देख सकते हो, हिंदी नहीं छोड़नी है। इंग्लिश कोई कह रहा मुझे नहीं यार, पहले तो इंग्लिश पढ़ो, नहीं आ रहा है तो आर्टिकल है, टेंस है, ये 1-2 चैप्टर देख लो। मैथमेटिक्स आ रही है तो सबसे बेस्ट है, नहीं आ रही दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, मैथ नहीं पढ़ोगे तो भी तुम्हारा काम चल जाएगा। ध्यान रख लेना, अभी भी कह रहा हूँ, जिसको मैथ नहीं आ रहा है ना, बाढ़ में जाए मैथ, जिसको मैथ नहीं आ रही है। एक जोड़ बाकी देख लेना, और एक ये प्रतिशत लाभ वाला, ये भी देखो ठीक नहीं, रेखा एवं कोण वाला देख लेना। ये 2 नंबर तो आपको सीधे देगा, एक प्रश्न तो यहां से पूछा जाएगा, एक प्रश्न यहां से पूछा जाएगा, ये 2 तो प्रश्न सीधे ही है मैथमेटिक्स के अंदर। दूसरे सब देखो ना देखो, ये 2 टॉपिक जरूर देख लेना, और इसमें ज्यादा जोर को नहीं है भाई, कोणार मान देखना है कि ये कौन ओ की तो मान है, वो कौन बने का, ये बहुत सिंपल है। अब यहां पर बात करें सामान्य विज्ञान, पूरी देखनी है विज्ञान, विज्ञान बिल्कुल भी नहीं छोड़ने, 5 टॉपिक है, आराम से देखो। सामाजिक अध्ययन एक यहाँ पर और नया चैप्टर जोड़ दिया L1 के लिए, तो यहाँ पर सामाजिक अध्ययन में सर क्या मुगल साम्राज्य पूरा पढ़े, क्यों मूर्खता कर रहा है, मुगल साम्राज्य पढ़ेगा, इससे बेटर है तो पृथ्वी के स्थल पढ़ ले। 7 महाद्वीप भी पढ़ने हैं, मुगल साम्राज्य कहाँ कहाँ से पढ़ेगा, पढ़ना तो है ही है, पर सवाल कहाँ से आएगा वो बता रहा हूँ। राजस्थान का संविधान में निर्माण में योगदान क्या है, और यहाँ से एक प्रश्न और आता है, राजस्थान का लोक प्रशासन, आपको यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा होगा, राजस्थान का लोक प्रशासन वाला ये। इसके अलावा देखना चाहो तो राजस्थान की अर्थव्यवस्था या कृषि वाला चैप्टर देखो, ठीक है ना। मुगल साम्राज्य, ये भारत की वन वनस्पति पढ़ने से बेटर है कि पृथ्वी के स्थल पढ़ लो, यहाँ से सीधा प्रश्न आएगा, चोटी पूछेगा, यूरोप की सबसे ऊंची चोटी कहाँ है, या फिर दक्षिणी अफ्रीका की, ठीक है ना, ये सीधा प्रश्न आता है, सीधा ही प्रश्न आता है। अब इसके बाद में हम बात करें शैक्षिक रीति विज्ञान, इसमें एक चीज समझने लायक क्या है, ये मूल्यांकन निदानात्मक और उपचारात्मक है ना, ये सब में एक जैसे आएगा, चाहे वो मैथमेटिक्स का मूल्यांकन ले, निदानात्मक उपचारात्मक, चाहे वो सामान्य विज्ञान का ले, चाहे वो हिंदी का ले, चाहे वो इंग्लिश का ले, चाहे वो सामाजिक विज्ञान का ले, ये जो आपका सिलेबस दे रखा पर ये सब में सेम है। तो ये देखो, इसके ऊपर एक जो यहाँ पर नहीं है, पर यहाँ पर देखो सहायक सामग्री, यहाँ पर देखो सहायक सामग्री, ये सब के अंदर सेम है, सहायक सामग्रियां भी सेम है। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, एक रजिस्टर बनाओ, सबके अलग अलग मेथड पढ़ने की जरूरत नहीं, मेथड इतने मतलब मेथड तो बहुत इजी है, आप क्या कंफ्यूज हो जाए तो मैथ के अलग पढ़ते हो, हिंदी के अलग पढ़ते हो, सामाजिक के अलग पढ़ते हो, भाई उपचारात्मक निदानात्मक सब एक जैसा है, केवल एक ही पढ़ना है। शिक्षण सामग्री सब में एक जैसी है, केवल एक ही पढ़ना है। मूल्यांकन सबका एक जैसा है, केवल एक ही पढ़ना है। ये तो तुम हलवा बना रहे हो फालतू में कि और इतने मेथड कब पढ़ेंगे, अरे है ही नहीं मेथड, तो केवल यहाँ पर शिक्षण विद्या, उपगम और चुनौतियां, इनके कुछ डिफरेंट है, बाकी के ये नीचे वाले 3 तो सब में सेम है। तो ये तीनों तो पढ़ने ही पढ़ने हैं, ऊपर वाला तुम्हारे जैसे पढ़ो, पर ये तो पढ़ने ही पढ़ने हैं, ठीक है ना। फिर रही बात आपके
शैक्षणिक जो आपके मनोविज्ञान और सूचना। देखो भाई, कंप्यूटर में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, अगर आ रहा है तो देख लो, नहीं आ रहा है तो तुम्हें नहीं आता, किसी को नहीं आएगा, देख लेना, सवाल ऐसे आएगा, आएगा तो नॉर्मल आएगा, ठीक है ना। कट की शॉर्टकट की, कॉपी की शॉर्टकट की, सेव की शॉर्टकट की, ऐसा आएगा तो आप सब करेंगे। और कुछ अलग ही पूछ लिया, जैसे पिछली बार पूछा था शिफ्ट अल्ट के साथ इक्वल का साइन दबाए तो क्या आए थे, तो वो किसी को नहीं, कंप्यूटर के टीचर को खुद को भी नहीं आ रहा था, तो इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं। रही बात साइकोलॉजी, साइकोलॉजी के अंदर कुछ फैक्ट हैं जहाँ से सीधे प्रश्न बनते हैं। 5 से 7 प्रश्न तो सीधे आते हैं वहाँ से, यानी कि 20 में से 7 या 8 नंबर के प्रश्न हैं जो हूबहू छपते हैं। वो मैं आपको बता दूंगा, वो प्रश्न कहाँ से आएंगे, क्लास लूंगा उसके अंदर मैं बताऊंगा, ये तो प्रश्न आने ही हैं। इसके अलावा घुमा फिरा कर पूछे जाते हैं। ये L1 की बात की हमने, तो L1 का तो बहुत ही शानदार सिलेबस है। अब आ जाओ L2 पे, तो L1 और L2 का सिलेबस काफ़ी मिलता जुलता है। अब यहाँ पर देखेंगे, ये L2 के लिए अलग से नहीं है, जो मैंने L1 में बताया था वो का वो राजस्थान यहाँ पर देखना है, वो की वो चीज़ें यहाँ पर मेंशन कर रखी है मैंने। भूगोल के अंदर ये वाले चैप्टर देखने हैं, इतिहास में भी आपको ये वाले चैप्टर ज़्यादा देखने हैं। पढ़ना तो पूरा सिलेबस है, पर इंपॉर्टेंट यहाँ से तो प्रश्न आएगा, यहाँ से प्रश्न कोई नहीं रोक पाएगा ना। इसके बाद देखो, ये राजस्थान के प्रमुख अनुसंधान खिलाड़ी, ये इंपॉर्टेंट है, अभी भी कह रहा हूँ देखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था, सर क्या पढ़े क्या छोड़े दी, यहाँ से आप पढ़ना है, यहाँ से छोड़ना है, ठीक है ना। अब मैं ये यहाँ पर नंबर अलग हो सकते हैं, क्योंकि ये मैंने L1 का ही सिलेबस लिया था, आपके L2 में 50 नंबर का अलग अलग ऐसे नंबर वाइज डिवाइड कर रखे हैं ना, तो इस नंबर ऑफ पे मत जाना, ठीक है ना, क्योंकि पर ये सिलेबस आपका सेम है, ठीक है, ये भी आपका सिलेबस सेम है, ये बिल्कुल भी छोड़ने की गलती मत करना, आपके भी ये सेम सिलेबस है। ये आपका सबसे ज़्यादा स्कोर करने वाला और सिलेक्शन वाला है, क्योंकि आपका सब्जेक्ट सबका स्ट्रॉन्ग है। मैथमेटिक्स हो तो सबकी मैथ एक जैसी है, साइंस हो तो सबकी साइंस एक जैसी है, एसएस हो तो एसएस सबकी एक जैसी है, हिंदी सब्जेक्ट हो तो हिंदी सबकी एक जैसी है। पर यहाँ पर कोई अगर स्कोर करता है तो वो औरों से काफ़ी आगे रहता है। तो L2 के लिए ये वाला सिलेबस आपको कंप्लीट देखना है। जीके के अंदर जैसे आपने ये L1 के अंदर है वो का वो आपका भी है, तो इसमें देखना है। बाकी इसके अलावा साइकोलॉजी के जैसे मैं इनकी क्लास लूँगा तो आपको भी पता चल जाएगा। रही बात विद्यालय विषय है, उसको ज़्यादा टाइम देना, इससे टाइम ज़्यादा विद्यालय विषय को देना है, समझ लो। ये राजस्थान तो मैं आपको पढ़ा दूंगा, आप कितने चाहते हैं कि भाई आपके मैं ये सब्जेक्टिव क्लास से शुरू कर दूं, और कौन सी क्लास पढ़ानी शुरू करे वो बताए। क्या शिक्षण विद्या पढ़ाए आपको, शैक्षिक परिदृश्य पढ़ाए, या फिर करंट अफेयर्स पढ़ाए, या राजस्थान जी के शुरू करें, या फिर जैसे आपके ये टीचिंग मेथड शुरू करें, या फिर साइकोलॉजी शुरू करें। आप बताएं आपको कौन सा सब्जेक्ट शुरू करवाना है, वहां से अपन शुरुआत करेंगे, आप कमेंट करेंगे तब पता चलेगा ये चीज़, ठीक है ना। बाकी का जो L2 का विद्यार्थी है उसको इन सब्जेक्ट से बेहतर है कि खुद के विषय पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। सर मैंने तो हिंदी मारो विषय है, भाई तू हिंदी में पूरा लिया ही गई नहीं ला सके, तू कोशिश कर पूरा ला, तथा संरक्षण वाला। इसका मतलब है कि आपको सब्जेक्ट के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है इस सिलेबस से ज़्यादा। इसमें जो मैंने बताए हैं वो तो आपको देखने हैं, इसके अलावा सब्जेक्ट के ऊपर सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। ओके, आप भी अगर शिक्षक भर्ती की तैयारी करें तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और देखो भाई, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक शेयर जरूर करें, अगर शेयर करोगे तभी मैं क्लास ले पाऊँगा, क्योंकि आपको पता है कि शिक्षक भर्ती पहली बार ही यूट्यूब पे हम पढ़ा रहे हैं, ऑफलाइन में दबा के पढ़ाया था, आपको पता है। और रही बात, आपने 4th ग्रेड दूसरी वैकेंसियों में देखे हैं, जो पढ़ाया है वो का वो पूछा है। तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, सेशन को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं जल्दी ही एक नए टॉपिक के साथ में, और कितने विद्यार्थी कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।